ब्रिगेडियर रिटायर वकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज़ को वक्त दिया। क्या कहेंगे अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से दिफा कर रही है मुल्क का? बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान ने बता दिया था, आई थिंक पोलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप ने डिसीजन लिया और DISPR ने कि स्टार्ट आपने कर दिया तो खत्म हम करेंगे, पूरी कौम की आवाज़ थी। और जो हमारे बच्चों को शहीद किया गया, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को, उसके एक आई थिंक खून के कतरे का हिसाब हो रहा है। अभी इस वक्त हालत यह है कि ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप इंडियन पंजाब में आ जाए, नीचे राजस्थान, गुजरात और इवन रन ऑफ कच्छ तक जितना फॉरवर्ड जोन था भारत का 200 किलोमीटर का, वो तकरीबन तहस नहस हो चुका है। जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप काउंट करें, आप श्रीनगर, जम्मू, फिर आप राजौरी पे आ जाएं, उसके बाद जो है पठानकोट, आदमपुर, इस तरह जो डेजर्ट में केयर फील्ड राइट अप टू गुजरात स्टेट, तो वो उसमें बहुत बड़े गैप्स क्रिएट हो चुके हैं। S-400 की जो आई थिंक डिस्ट्रक्शन है बैटरी की, जो $1.5 अरब की थी, ये बहुत बड़ा शॉक है। और इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर लैंड फोर्सेस मूव करती हैं तो ओवररन कर सकती हैं भारतीय पोजीशन को। लेकिन अभी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हो रहा है, इसमें देखा जाएगा। आई एम श्योर भारत भी अपनी डैमेज असेसमेंट करेगा और जो फतह सिस्टम ने इनकी तबाही की है प्रेसिजन स्ट्राइक के साथ, इंक्लूडिंग जो कमांड हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर में, वहाँ पे एयर बेस को हिट किया गया, फिर नागरोटा में इनका कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हिट किया गया। इस तरह बहुत सारे ब्रह्मोस के डेपोज थे या इनकी जो स्टोरेजेस हैं। तो मेरे ख्याल में एक स्टर्लिंग परफॉर्मेंस है। पहले हमने जो हैमर शीट जो कि चल रहा है, पहले शीट सामने की जिसमें इनके 5 जहाज गिराए गए, उनको इंटरसेप्ट किया गया, और कल आपने देखा कितनी प्रोफेशनल ब्रीफिंग थी। और अभी हैमर जो है थोड़ा उसका पहला फेज हुआ है और मेरे ख्याल में मोदी का सर तोड़ दिया गया। बहरहाल इट डिपेंड्स कि अगर भारत ने इस एस्केलेशन रेडर से निकलना है और फर्दर तबाही से बचना है तो उसके पास ऑप्शन है। वो वकार साहब, ऑप्शन तो इनके पास मौजूद हैं। अब तो अमरीकी वजीर खारजा ने भी आपके आर्मी चीफ से राब्ता किया और उनसे ये कहा, रिक्वेस्ट की, अपील की कि हम जो इस वक्त कशीदगी है उसको कम कराने में किरदार अदा कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा रद्द-ए-अमल अमरीका की जानिब से भी नहीं था। जी, ये बाय एंड लार्ज चले एक अच्छी ऑफर जरूर है, लेकिन ये हिपोक्रेसी है। अगर रोकना होता तो एस्केलेशन को रोक सकते थे डे 1 से, जब भारत ने शोर मचाना शुरू किया फॉल्स फ्लैग का। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है डिफेंसिव, लेकिन मेरे ख्याल वेस्ट को भी थोड़ा सा शक था, बिकॉज इजरायली एडवाइजर तो आए 100% है, डिफरेंट बेसिस पे मौजूद हैं, और शायद उन्होंने मेरी इत्तला ये कुछ जहाज भी उड़ाने में मदद की होगी उनकी, और जितना भी ड्रोन वगैरह है इसको वो ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हीं के ड्रोन्स हैं। बाकी जो अमेरिका की ने आंख तो मारी थी JD वैंस से कि ठीक है जी आप आपस में कर लें, तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा शक था पाकिस्तान की मिट्टी कैपेबिलिटी का, और भारत को तो बहुत ज्यादा शक था, बिकॉज हम खुद इंडियन मीडिया पे जाते रहे और जिस तरीके से ये लोग मतलब हकारत से देख रहे थे हमें। तो अल्लाह ताला की जात बड़ी अजीम है, पाकिस्तान कौम हक में है, हमारी मिलिट्री जो है वो कौम की हिफाजत के लिए बाहर निकली है और अल्लाह ताला कामयाबी देगा। तो मेरे ख्याल में एक तो भारत का जो मिलिट्री गुरूर था वो खाक में मिला, और ये अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करता था, उसी के लिए तैयार किया जा रहा था, और एक कंपैरेटिवली एक छोटी फोर्स ने उसको अच्छी खासी कुटाई की है। और सुबह जब वो असेसमेंट करेंगे उनको पता चलेगा कि, और पाकिस्तान ने सुबह फजर की नमाज के बाद शुरू किया, दिन दिहाड़े किया, वो छुप के नहीं किया ताकि चीजें नजर आए। आपके ड्रोन को डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो मूडी का गुजरात हो या कैपिटल हो, वहाँ पे बड़ी हरासमेंट है। 70% जो ग्रिड है, पावर ग्रिड है, उसको जो है जिस भी तरीके से नॉकआउट किया गया है, तो वहाँ आई एम श्योर जो है इनका गोदी मीडिया तो अभी भी लगा होगा अपना नारे मारने, लेकिन अभी कुछ मैं देख रहा था इनके गोदी मीडिया के लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि फॉरवर्ड जोन में इनका काफी नुकसान हुआ है, और अभी कह रहे हैं जी हो जाता है, लड़ाई में तो नुकसान हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान के साथ आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो पाकिस्तान तो इस तरीके से ही जवाब दे। दूसरा मेरे ख्याल में जो मिलिट्री प्रेस्टीज है रीजन में, भारत की एक फेक प्रेस्टीज थी जी, सबसे बड़ी पावर है, इतना है, बट मेरी अपनी असेसमेंट थी कि ये पेपर टाइगर्स हैं, वो एक तो पाकिस्तान ने क्रश कर दी। और अभी आप मिडिल ईस्ट का, हम लोग को टर्की में है, जहाँ पे जो लेट्स से इनका सोशल मीडिया पे इस वक्त वॉर चल रही, इसमें 100% सपोर्ट है। मिडिल ईस्ट से आपको 100% सपोर्ट है। अगर आप अरब सोशल मीडिया देखें, मिस्र का देख लें, UAE, सऊदी अरेबिया, फिर आप आ जाएं ईरान, उसके बाद इवन साउथ एशिया में, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो सब लोग पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं, और अभी वेस्ट भी एक्नॉलेज कर रहा है कि जो है प्रोफेशनली इनको आप बीट नहीं कर सकते। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, हमारा जो रिस्पांस था वो भी गुज़िश्ता रात तक तो गोडी मीडिया पाकिस्तान की बंदरगाह को तबाह करने की बातें कर रहा था, पाकिस्तान को फतह करने की बातें कर रहा था, आज तो वो अपने अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इसमें थोड़ा सा बड़ा जरूरी है कि जो मैरीटाइम थिएटर जो अभी तक खुला नहीं है,
उस पर बात कर लें, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को शक था, हरासमेंट थी कि पता नहीं एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, शिप आ गया, क्या हो जाए। मैरी टाइम में भी ये असर होना है उनका जो इधर हुआ लैंड और एयर पे, क्योंकि मैरी टाइम में कौन से उन्होंने सूरमा लेके आ जाने, यही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की नेवी की कैपेबिलिटी बहुत एडवांस हो चुकी है। इनका जो फार्दस्ट बेस है, जो पोर्ट प्लेयर इनका है अंडमान आइलैंड, जो बहुत दूर है, वहां तक आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी आप हिट कर सकते हैं। ऐसे मिसाइल 12 किस्म के मिसाइल है नेवी के पास, और मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये ले आए एयरक्राफ्ट कैरियर को, और मैं देखता हूँ कहाँ खड़ा होता है। एक तो वो मेरे ख्याल करवाड़ से निकलेगा ही नहीं। इनकी जितने बड़े बेसेस हैं, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, करवाड़ है, इसी तरीके से गुजरात की 3-4 पोर्ट्स है, कांडला है, ये अभी छुप नहीं सकते। और ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि बताना जी हमने फ्लीट निकाल दिया। फ्लीट का तो मशहूर है कि अगर आप डिटेक्ट हो तो आप तो मारे जाएंगे, वहाँ पे तो और कोई जगह नहीं, पहाड़ तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में सारा साइबर वॉरफेयर किया गया, फिर जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर में लिखवाया गया। तो यही मिसाइल हैं, यही लोग हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि जी अगर इनको आप Su-57 दे दें, इनको F-35 दे दें इंडियन एयरफोर्स को, और इनको रफाइल दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज फार एज सामने PF का पायलट है। तो ये इनकी टोटल औकात है। और वेस्टर्न इस वक्त जो आई थिंक एनालिस्ट हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं कि ये बेसिकली चाइनीज टेक्नोलॉजी को भी हकारत की नजर से देखते हैं। अल्लाह ने करम किया, चाइनीज टेक्नोलॉजी ने भी प्रूव किया कि वो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कह रहे हैं जी असल फर्क जो है पायलट्स ने डाला है। और लेकिन अगर मैं सिर्फ कंपैरिजन बता दूं कि रफाइल की कीमत तकरीबन $300 मिलियन से ज्यादा है एक रफाइल, जबकि जो J10C है वो $50 मिलियन का। वो बेवकूफ होगा भी फ्रांस का कोई जहाज खरीदेगा। तो उनकी मार्केट्स डाउन हो रही है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बेइज्जती करके रखती है। एंड इंडिया एक्चुअली मिलिट्रीज बिकम एन एम्बैरेसमेंट टू इट्स आर्म्स सप्लायर्स। मोटी बात, जिसका भी होगा अभी जो 400 सिस्टम अगर तबाह हुआ है, जस्ट इमेजिन कि $1.5 अरब की एक बैटरी थी जो एक जोन को कवर करती है, उसमें गैप्स क्रिएट हो गए, साफ ज़ाहिर है इसमें बड़ी डिपेंडेंस थी। तो ऑल टोल्ड इनको कहीं नेवी को भी ले आए, शौक पूरा कर रहे हैं कराची पे आने का। और आई थिंक पाकिस्तान ने एक एस्टेब्लिश की है डोमिनेंस अल्लाह के करम से, टेक्नोलॉजिकली भी, उसके बाद जज्बा है, बैटल हार्डन फौज है, एयरफोर्स है, तो इसका मुकाबला ये नहीं कर सकते। वकार साहब, जिस तरह गुज़िश्ता रोज ये खबर भी सामने आ रही थी, सिफारती सतह पे भी जो है वो भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और IMF ने जो है पाकिस्तान के हवाले से तमाम तर मामला क्लियर रखा कि पाकिस्तान के साथ मामला बिल्कुल क्लियर हैं, वो किसी किस्म की गुमराहकुन पॉलिसी पे अमल नहीं करेंगे। तो ये भी एक उनकी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। इसको थोड़ा सा आगे अगर आप लेके जाए तो मेरे ख्याल में मूडी जो है, सॉरी टू से, मैंने भारतीय मीडिया से कुछ सीखा है, इतना बड़ा ये चवल है कि इसका एक फेक, देखिए भारत का एक इम्प्रेशन तो था, हमारे ज़हनों में भी था कि जी इकोनॉमी है तो डिप्लोमेटिक क्लाउट है तो मिलिट्री क्लाउट है, और इसको खड़ा किया जा रहा था चाइना के बराबर। अच्छा होता है आप किसी जो बड़ी पावर के साथ कम्पीट करें, और हमेशा इंडिया कहता है हमें हाइफनेट ना करें, पाकिस्तान इज अ स्मॉलर पावर, हम तो बात नहीं करते, हम भिखारी एंड ऑल दैट जो इनका है। इस वक्त इसने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में आके अपने आप को डाउनग्रेड किया, और एक कंपैरेटिव भारत के मुकाबले में डेफिनेटली एक स्मॉलर पावर के साथ आप एंगेज हुए, खुद हाइफनेट हुए, और फिर बेइज्जती भी करा लिए। तो मेरे ख्याल में जो वेस्ट अभी सोचेगा कि इस तरह की थर्ड क्लास मिलिट्री, इस तरह की थर्ड क्लास लीडरशिप जब अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, हाउ कैन दे बिकम काउंटर वेट टू चाइना। और जोन में आई थिंक रीजन में जो मिडिल ईस्ट है, जो बाकी लोग हैं वॉच कर रहे हैं, वेस्ट में भी एक आई थिंक प्रेस्टीज को भारत की बहुत बड़ा धचका लगा, और पाकिस्तान का आई थिंक स्टेचर बहुत ऊपर चला गया, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट हो, और मिलिट्री जो है, फिर मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है, आई एम श्योर पाकिस्तान पहले भी करता रहा, अभी बहुत कॉल्स आएंगी। और आई थिंक जो बड़ा इंटरेस्टिंग जो AVM औरंगजेब ने कल कमेंट दिया, औरंगजेब पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग कह रहे हैं जी कि औरंगजेब की कवर खोद रहा था, भारत उनका नाम मिटाना चाहता था, तो देखो औरंगजेब आ गया पाकिस्तान से, तो आपका तो नेमेसिस बन गया। तो उन्होंने जो ब्रीफिंग की थी, प्रोफेशनल ब्रीफिंग थी, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से आई थिंक चीजें सामने रखी हैं, सो इट इंडिकेट्स के बेसिकली बहुत कमी है जो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो सिपाही है, ऑफिसर है, बहुत बुरी हालत है भारत की। और अभी हमने एलोसीप से जो आ रही है वीडियोस, जिस तरह उनको मार पड़ी है और लोगों ने चीखो पुकार शुरू की और गालियां देने अपने कमांडरों को, तो आई थिंक दिस इज ह्यूज। और अल्लाह ताला की नुसरत रही, बस पाकिस्तान हक पे था, हम जब मजलूमों के साथ थे, अपने लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे थे, और आई थिंक पाकिस्तान मिलिट्री ने भी डिस्प्ले की, फिर अवाम की आई थिंक बहुत जबरदस्त सपोर्ट रही है, चाहे अटैक्स भी किए हैं, उसे हरास भी किया, लोग काउ डाउन नहीं हुए। फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक फौजी जो है एंगेज कर रहा है ड्रोन को, साथ एक सिविलियंस के कंधे के साथ कंधा लगा के एंगेज कर रहा है अपनी राइफल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वेस्ट में लोग कहते हैं ये क्रेजी लोग हैं, इधर वॉर हो रही है तो नीचे से बैठ के राइफलें निकाली है सिविलियन ने। सो आई थिंक दिस इज सम केमिस्ट्री जो लोगों को
समझ नहीं वकार साहब, आती। ये पाक फौज के हौसले तो क्या पस करेंगे, अवाम के हौसले बिल्कुल भी ये पस नहीं कर पाए। गुज़श्ता रात हमने ये देखा वीडियोस के अंदर किस तरह से एक जानिब से भारतीय दरांदाजी को नाकाम बनाया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो सड़कों पर मौजूद थी और जज्बा शहादत और नारा पाकिस्तान मुसलसल जो है वो मुसलसल नारे लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े थे, शाना बशाना खड़े थे। अच्छा, बात कर लेते हैं अमेरिका की जानिब से जो राब्ता किया गया है आज, और जो फरीकैन से तहम्मुल की अपील अब की जा रही है, इससे पहले नहीं की गई थी। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन नहीं किया था उससे पहले कोई किरदार नहीं था अमेरिका का। जी, यही मैं कहता हूँ कि ऑल्दो इट्स अ गुड सजेशन, मैं इसमें मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। हमारे पास तो अल्लाह के फजल से इनिशिएटिव है, दे वांट टू कंटिन्यू तो ठीक है, हम एक दिन और लड़ के देख लेते हैं। लेकिन आई थिंक एनसीए ने जो अनाउंसमेंट की है कि इसके बाद जो अगर इंडिया रिस्पॉन्स देता है तो फिर एक तो हाई वैल्यू टारगेट्स एंगेज होंगे, तो जो वो बड़ा मीनिंगफुल है। हाई वैल्यू टारगेट्स का मतलब ये होता है, चाहे मिलिट्री हो या इकोनॉमिक हो, कि ऐसा टारगेट जो क्रिपल कर देगा इंडिया को। फर्ज करें अगर नेवी है तो एयरक्राफ्ट कैरियर को आप हिट करते हैं तो उसके बाद नेवी क्रिपल हो जाएगी। इसी किस्म के बहुत बड़े बेसेस उनको आप बिल्कुल स्मैश कर देते हैं। फिर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स हैं, लेट्स से दिल्ली में कैपिटल पे आप मारना शुरू करते हैं और इतने प्रिसाइज मिसाइल्स हैं जहाँ पे मोदी साहब को बैठने की जगह ना मिले। फिर इनके लेट्स से कमर्शियल और बिजनेस हब्स हैं, मुंबई है, उसके बाद आपके नीचे चले जाए चेन्नई। ऑल्दो वी वर नॉट लाइक सिविलियंस, लेकिन जब उन्होंने ख्याल नहीं किया और अभी भी आपने देखा उन्होंने अपने लोगों पे मिसाइल मारे, फिर अफगानिस्तान को इंस्टिगेट करने की कोशिश की। थैंक्स गॉड तालिबान को भी समझ आए, और मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हाउ कुड दे बेसिकली वांटेड कि ये ऐसा मतलब इंप्रेशन बने कि खुदा ना खासा पाकिस्तान ने किया और वहां से एक फ्रंट खुल जाए। तो मेरे ख्याल में ये आई वुड से एक बैड स्ट्रेटजी थी। सावधान है, उधर एक बेवकूफ बंदा बैठा हुआ जो समझता है कि नो सन शाइन फ्रॉम हिज हेड। तो ये आई थिंक अमेरिका की जो वो है ऑफर है, आई डोंट नो एनसीए का क्या उस पर रिस्पॉन्स होता है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी भारत के इसके एस्केलेशन लेडर से भी नीचे उतरे, लेकिन चूंकि अभी इस वक्त पाकिस्तान की डोमिनेंस है तो अभी देखना है कि अगर इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद फिर आगे जो है हाई वैल्यू टारगेट्स पे अगर बात जाती है तो फिर भारत को बहुत नुकसान होगा। वकार साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे ने कंपाइल किया है डाटा कि अब तक पाकिस्तान अफवाज की जानिब से भारत को कितना नुकसान पहुंचाया गया है और किस तरह से पहुंचाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात तो जान लेते हैं। बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? राब्ता करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता नहीं हो पा रहा है। इस वक्त आपको हम ये भी बता दें नाज़रीन कि पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम से मुतअद्दिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया है और भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। साथ ही साथ हमले से दुश्मन के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह किए गए हैं और ये भी बता दें कि भारी नुकसान की इत्तलात मिल रही हैं। भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से, एक के बाद एक फतह से हमकिनार हो रहा है पाकिस्तान और भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, ऑपरेशन विधवा बना दिया है पाकिस्तान अफवाज ने, जबकि इस वक्त आपको हम ये बता दें कि एक के बाद एक हमला किया जा रहा है और मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, एयरफील्ड्स को तबाह किया जा चुका है। साथ ही साथ एक के बाद एक साइबर अटैक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें इस वक्त नाजरीन के मुसलसल कामयाबियों का सिलसिला पाक अफवाज की जानिब से जारी है। आपको हम ये अपडेट कर रहे हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑपरेशन बुनियामुल मरसूस जो आगाज किया गया, इसका बाकायदा तौर पर कामयाबी से इसका सिलसिला जारी है, कामयाबी की तरफ ये कदम रखता जा रहा है और एक के बाद एक हदफ को बआसानी निशाना बनाया जा रहा है।